देखो हम डिफरेंस पढ़ रहे थे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। हमने पहला पढ़ लिया था, फर्स्ट डिफरेंस क्या था हमारा, ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब दो चीजों को हम किसी भी दो सब्सटेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला सकते हैं। वंडरवाल फोर्सेज होती है ये हर दो सब्सटेंसेस के सरफेस के बीच में लगती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए, किन्हीं भी दो चीजों को हम एक दूसरे के साथ चिपका के रख सकते हैं और उनमें वंडरलॉक फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी। कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है कि ये दो चीजें ही चाहिए तभी उनमें फिजिकल एडजॉर्प्शन होगी। अगर ये दो चीजों के अलावा कुछ और भी हो सकता है तो उनमें भी फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगी, होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिकल एडजॉर्प्शन पहले होगी, उसके बाद क्या कन्वर्ट होगी, वो केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन तो हर एक में एग्जिस्ट करती है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन केमिकल बॉन्ड बनने के लिए दो चीजें स्पेसिफिक चाहिए, हमें पता है कि इन दोनों में ही बॉन्ड बनेगा, इनके अलावा अगर ये नहीं होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनता है, और केमिकल बॉन्ड तो स्पेसिफिक चीजों के बीच में बनता है। तो स्पेसिफिक चीजों के बीच में बनेगा तो उसे क्या कहेंगे कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर दो चीजों के बीच में ही केमिकल एडजॉर्प्शन होगी, अदरवाइज नहीं। फिजिकल एडजॉर्प्शन तुमने बताया था रिवर्सिबल, हमने कोई सब्सटेंस रखा उठा लिया, रखा उठा लिया, कोई फर्क नहीं है, फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। लेकिन जब इन दोनों केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो हम सिंपली इसको बैकवर्ड रिएक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी जो केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जो एडजॉर्प्शन होती है चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, गैस के नेचर के ऊपर। मान लो अगर हमारी गैस क्या है, यूज कर रहे हैं हम एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन होगी या नहीं होगी, केमिकल होगी या नहीं होगी, कब होगी, कितनी ज्यादा होगी, वो सारा किस पे डिपेंड है, गैस पे डिपेंड करता है। गैस पे क्यों डिपेंड करता है, देखो हमने प्लस वन में पढ़ा था कि गैसेस होती है दो तरह की, एक आइडियल एक रियल बिहेवियर शो करती है। आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, दो मॉलिक्यूल हमारे पास गैस के, उन दोनों में किसी टाइप की अट्रैक्शन या इंटरेक्शन नहीं होती, फ्रीली घूम रहे हैं वो एक दूसरे के साथ, फ्रीली कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब उसे क्या कहेंगे हम, आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन अगर उनमें गैसेस में मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है तब वो डेविएट होना शुरू हो जाती है हमारे आइडियल बिहेवियर से, किसमें, रियल बिहेवियर में। और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर करती हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारी कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से। इसका रीजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरेक्शन होती है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब उनमें इंटरेक्शन। तो गैसेस जिनके बीच में अट्रैक्शन है, हम उसको हाई प्रेशर लगा के लो टेम्परेचर करके हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर इंटरेक्शन होगी तभी तो गैस हमारे एड्सॉर्बेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी। अगर कोई गैस इंटरेक्शन शो करती है तभी तो वो हमारे एड्सॉर्बेंट के साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन शो करेगी। अगर गैस इंटरेक्शन ही शो नहीं करती तो क्या एड्सॉर्प्शन होगी इसकी, नहीं होगी, कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू वंडरवाल और केमिकल बॉन्ड की वजह से हो रही है। अब ना तो वो फिजिकल वंडरवाल फोर्स शो कर रही है ना ही केमिकल शो कर रही है, तो मतलब कोई एडजॉर्प्शन नहीं होगी। तो जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं वो इंटरेक्शन शो करती है। जितनी जल्दी इजीली लिक्विफाई होगी उतनी ही ज्यादा इंटरेक्शन होगी और उतने ही ज्यादा एडजॉर्प्शन शो करेगी, उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन शो करेंगी। तो गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन शो करती हैं, और जो गैसेस क्या होंगी, लिक्विफाई नहीं होगी, वो इंटरेक्शन शो नहीं करेंगी, इस वजह से उनका फिजिकल चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो वो कम हो। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा एंथैल्पी।
कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है वो वीक होने की वजह से, वीक फोर्सेज होने की वजह से लो एंथैल्पी, लो एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देयर देन वन द फोर्सेज। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन केमिकल एडजॉर्प्शन वो ज्यादा होती है, फिजिकल में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखो अगर किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर मैंने गैस को क्या करवाना हो, चिपकाना हो, किसी गैस को चिपकाना हो, जो लो टेम्परेचर होगा, जब क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर के टाइम, लो टेम्परेचर के टाइम, लो टेम्परेचर के टाइम जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस की, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। जब टेम्परेचर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होगी। अगर लो होगी तो वो रैंडम मोशन उनका कम होगा। रैंडम मोशन कम होगा तो जिस वजह से जो हमारे एब्जॉर्प्शन का रीजन होता है वो फोर्सेस इतनी होती है कि उसको एब्जॉर्ब करवा लेती है। जब टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है। इस वजह से जो एडजॉर्बेंट होता है उसकी जो फोर्सेज होती हैं किसी मॉलिक्यूल को खींचने की, वो इतनी कैपेबल होती हैं कि उसको खींच सकती है और एडजॉर्प्शन करा सकती है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो सरफेस से क्या होने शुरू हो जाएगी, उल्टा जाना शुरू हो जाएगी, डिसऑर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। जिस वजह से हमारी फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब केमिकल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं कि पहले टेम्परेचर देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है। तो हाई टेम्परेचर स्टार्टिंग के अंदर, इनिशियल स्टेट में हाई टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। एकदम एक बार अगर रिएक्शन शुरू हो जाए, हमने कहा कि जब केमिकल एडजॉर्प्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब वो वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है, तब उस टाइम अगर मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन बैकवर्ड आनी शुरू हो जाएगी, मतलब डिसऑर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो एक फर्स्टली हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ताकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए। जैसे ही एक बार रिएक्शन शुरू हो जाएगी उसके बाद वो अपने आप प्रोसीड करते रहेगी, फिर हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना। तो पहले टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी, फिर अगर रिएक्शन शुरू हो जाए तो फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से केमिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगी। पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, लेकिन जो फिजिकल है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और हमारी एडजॉर्प्शन है वो कम होगी। केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। सरफेस एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, क्या होगा, दोनों का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो फिजिकल हो केमिकल हो, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इंक्रीज करते ही सरफेस एरिया तो हमारी फिजिकल या केमिकल एडजॉर्प्शन है दोनों इंक्रीज होगा। 9th पॉइंट में क्या कहता, अब देखो ये ना पॉइंट थोड़ा सा वैसा है, जब आप अगर तुम्हें ये पता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन होती क्यों है, एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, तब बहुत आसान है समझने के लिए। कैसे, मान लो हमारे पास ये कुछ एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, इसको ऐसे देखो, देखो ये पिक्चर दिख रही है, हाँ जी पिक्चर दिख रही है आपको। तो Yes, देखो sir. ये जो ऊपर वाला है सब सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। ऊपर तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसको खींचे,
इस बी मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर वाले तो कैंसिल हो गए दोनों। जो नीचे वाला है वो नीचे रह गया, ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको क्या करें, कैंसिल आउट कर दे। जिस वजह से नेट जो हमारी क्या फोर्स है वो डाउनवर्ड बच गई। नेट फोर्स कहाँ बच गई, डाउनवर्ड फोर्स बच गई। और जो ये सेंटर में मॉलिक्यूल है ए, इसके देखो जितने फोर्सेज हैं सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन ए बी मॉलिक्यूल में ये तीन फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये तीनों, जिस वजह से नेट फोर्स बच जाती है डाउनवर्ड। मतलब सरफेस के ऊपर कुछ रेजिडुअल फोर्स होती है, जो रेजिडुअल फोर्स क्या करती है, एब्जॉर्प्शन को करवाती है। सरफेस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, नेट डाउनवर्ड फोर्स होती है, जिनको ओवरकम करें या बैलेंस करने के लिए उनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उसको अट्रैक्ट कर ले। क्योंकि जैसे ही इस बी के ऊपर आके कोई मॉलिक्यूल चिपकेगा तो ये जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है ये कैंसिल होगी, और जैसे ही कैंसिल होगी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इस स्टेबिलिटी की वजह से क्या होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि बाहर से मॉलिक्यूल को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ड्यू टू नेट रेजिडुअल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स बचने की वजह से। ठीक है, अब देखो मल्टी मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर का क्या खेल है। मल्टी मॉलिक्यूलर में मान लो हमारे पास ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने एक लेयर रख दी एडजॉर्बेट की, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक लेयर रख दी। रखने के बाद मान लो उसके बाद भी जो रेजिडुअल फोर्स है वो फिर से बच गई, एक लेयर रखने के बाद भी रेजिडुअल फोर्स बच गई, उसके ऊपर एक और आ जाएगी, फिर से बच गई तो और आ जाएगी। अगर कैंसल आउट हो रही है तो खत्म हो जाएगी। तो एक पहले एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, मोर देन वन लेयर पॉसिबल है जब तक कि रेजिडुअल फोर्स खत्म नहीं होती। लेकिन जब इन दोनों में केमिकल बॉन्ड बन गया तो एड्सॉर्बेट तो ये था ना नीचे वाला, एड्सॉर्बेंट तो नीचे वाला था, इसके ऊपर एड्सॉर्बेट आ गया, तो क्या सरफेस जो नेचर है एड्सॉर्बेंट का वो चेंज नहीं हो गया। अब ऊपर कोई और चीज एड्सॉर्ब करवाने वाली, केमिकल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, जो ऊपर आ रहे हैं, जो केमिकल बॉन्ड है वो तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। जैसे ही केमिकल बॉन्ड बना उसका नेचर चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया, हमारी वो वाली केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं रही, अब कोई और एडजॉर्प्शन होती है। तो इस वजह से जो हमारी केमिकल एडजॉर्प्शन होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है, यूनिलेयर होती है, और जो हमारी फिजिकल होती है वो मल्टी होती है। जब तक उसके रेजिडुअल फोर्स रहेंगे तब तक उसके ऊपर एडजॉर्प्शन होती जाएगी। ठीक है, अब लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे ही फिजिकल एडजॉर्प्शन हुई, मैंने रखा उठा दिया, रखा उठा दिया, क्या दोनों के नेचर में कोई चेंज आया। मैंने कॉपी के ऊपर पेन रखा, दोबारा पेन उठा लिया, क्या कॉपी और पेन में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं कॉपी और पेन को क्या कर दूं, चिपका दूं, केमिकल बॉन्ड बना दूं, तो जैसे ही पेन को उठाऊंगा कॉपी का भी और पेन का भी नेचर चेंज हो गया हो। तो जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है, डिसॉर्प्शन के ड्यूरिंग ना तो एड्सॉर्बेट का ना ही एड्सॉर्बेंट का दोनों का नेचर चेंज नहीं होता। लेकिन जब क्या होती है हमारी केमिकल एडजॉर्प्शन होती है, तो डिसॉर्प्शन ड्यूरिंग केमिकल डिसॉर्प्शन क्या होगी, हमारी नेचर है दोनों का, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का दोनों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वजह से